Hello students, good morning. Myself Dr. Shalini Pandey और यूजीसी नेट होम साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट ने जून 2025 में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नीलोखेड़ी एक्सपेरिमेंट। नीलोखेड़ी प्रयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। तो 5 कथन दिए हुए हैं। पहला है इट वॉज लॉन्च्ड इन 1948, इसे 1948 में शुरू किया गया था। नंबर 2 है इट वॉज स्टार्टेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर, इसे अल्बर्ट मेयर लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारा शुरू किया गया था। 3 है द स्कीम वॉज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान, इस योजना को औसत जिला योजना भी कहा जाता था। डी है इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, इसे हरियाणा राज्य में लागू किया गया था। फिफ्थ वाला ऑप्शन है ई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम वाज टू एलिमिनेट मिडिलमैन सिस्टम, इस योजना का उद्देश्य बिचौलियों की व्यवस्था को समाप्त करना था। तो आइए जानते हैं इस प्रयोग के बारे में। तो जो नीलोखेड़ी एक्सपेरिमेंट है यह 1948 में हरियाणा का जो करनाल जिला है उसका एक छोटा सा गांव था नीलोखेड़ी, उस जगह पर यह शुरू किया गया। अगर हम इस प्रोग्राम को देखें तो यह जो भारत के सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसके एक अर्ली कार्यक्रम में आता है। तो स्वतंत्रता के बाद हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग राष्ट्र बने और हमारे देश का विभाजन किया गया। तो स्वतंत्रता के बाद हमारे देश की जो सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक चुनौतियाँ थी, वह एक अलग तरह की थी और हमारा देश इन चुनौतियों का सामना कर रहा था। 1947 के पार्टीशन के बाद कई सारे लोग ऐसे थे जो विस्थापित हुए, तो वह विस्थापित लोग जो भारत में आए, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, उन लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए यह प्रयोग शुरू किया गया। तो जब पार्टीशन हुआ और बहुत सारा इमिग्रेंट जो है वो पाकिस्तान से भारत में आए, तो उस कंडीशंस में, उन हालातों में हमें एक ऐसे डेवलपमेंटल मॉडल की ज़रूरत थी, जो एक साथ उतने सारे माइग्रेटेड जो शरणार्थी हैं, उनको एक तो पुनर्वास के लिए जगह प्रदान कर सके, दूसरा जिन एरियाज़ में वो लोग रह रहे हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को और उन लोगों को वह आत्मनिर्भर बना सके, तो ताकि साथ ही साथ हमारे देश का जो नया देश बना है, उसकी डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, वह भी तेज़ी से आगे बढ़ सके। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह प्रोग्राम 1948 में आज़ादी की जस्ट नेक्स्ट ईयर यह शुरू किया गया और इस प्रयोग को शुरू करने का श्रेय जो है वह एसके डे को जाता है, जो कि हमारे भारत के पहले सामुदायिक विकास मंत्री भी बने। तो एसके डे के द्वारा इस प्रोग्राम को 1948 में शुरू किया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य वही था कि जो भी माइग्रेटेड लोग हैं उनको स्वावलंबी बनाना। तो इस कार्यक्रम को हम अगर हम देखें तो यह रूरल अर्बन मार्जिनल प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप किया गया था। मतलब कि रूरल और अर्बन, ग्रामीण और शहरी दोनों का समन्वय बनाते हुए ऐसा एक प्रयोग करने की कोशिश की गई कि ऐसी जगह बनाई जाए, ऐसा डेवलपमेंटल मॉडल बनाया जाए जो ना तो पूरी तरह से गाँव जैसा हो, ना ही पूरी तरह से शहर जैसा हो। तो इसलिए यह रूरल अर्बन समन्वय मॉडल का भी एक उदाहरण है। और इसका दूसरा नाम जो है उसे मज़दूर मंजिल भी कहा जाता है। तो इसका इस प्रोग्राम का या इस प्रयोग का मानना था कि जो मज़दूर है यानी कि जो श्रमिक है वह भी किसी देश का निर्माण करता है और उस देश का वह निर्माता होता है और उसे सम्मान, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व का पूरा अधिकार है। तो नीलोखेड़ी में जो शुरू हुई गतिविधियाँ थी, वह एक मज़दूर को एक पहचान देने के लिए शुरू की गई, तो इसलिए इस प्रोग्राम का नाम मज़दूर मंजिल के नाम से भी रखा गया। तो इसमें मुख्य रूप से जो श्रम था, फिज़िकल लेबर था, उसको एक तरह से रिस्पेक्टेबल माना गया। उसमें कहा गया कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता बल्कि श्रम की अपनी एक वैल्यू होती है और श्रम के माध्यम से लोगों का स्वाभिमान जागता है। तो यहाँ पर जो मज़दूर मंज़िल है, तो वह प्रोग्राम जो था उसमें उसको हम अगर हम समराइज़ करें या उसे कहें तो 1948 में यह एसके डे द्वारा शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? हरियाणा के करनाल जिले में। तो इसको मज़दूर मंजिल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रोग्राम के द्वारा जो श्रमिक थे, उनके स्वाभिमान, उनके आत्मसम्मान और उनमें नेतृत्व की क्षमता को विकसित करने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। अगर हम इस प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो
जब यह प्रोग्राम शुरू हुआ तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि श्रम के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ लेबर ग्रामीण पुनर्निर्माण किया जाए, रूरल रिकंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ लेबर। तो इसके जो मुख्य उद्देश्य थे, उसका पहला उद्देश्य था कि जो जितने भी रिफ्यूजीज़ हैं, शरणार्थी आए हुए हैं, उनको आश्रय मिलने के साथ-साथ उनको रोज़गार और सम्मानजनक जीवन दिया जा सके। यह उसका पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि जो लोग हैं जो भी लोग हैं, उन लोगों को इस तरह के कौशल सिखाना, जिससे कि वो खुद के रोज़गारों को शुरू कर सकें और उनमें आत्मनिर्भरता और स्वरोज़गार का प्रचार और प्रसार हो। तो इसके अंतर्गत सिलाई, बढ़ई या फिर पॉटरी या कुटीर उद्योग आदि इन सभी को प्रमोट किया गया। इसका तीसरा उद्देश्य था कि पूरे गाँव और समुदाय या पूरे एरिया को एक तरह से इकाई मानकर होलिस्टिक डेवलपमेंट करना और समुदाय आधारित विकास करना, कि पूरी की पूरी कम्युनिटी का होलसम डेवलपमेंट करना, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास तीनों ही शामिल हों। तो समुदाय को एज़ अ होल इनको डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव इसमें रखा गया। इसके अलावा इसका चौथा ऑब्जेक्टिव यह भी था कि इन्होंने जो शारीरिक श्रम है उसको रिस्पेक्ट दिया, उसको लो नहीं समझा और उसे गर्व का विषय बनाया, ताकि जो लोग हैं अपने श्रम के द्वारा देश का, उस क्षेत्र का निर्माण कर सकें। तो इस कार्यक्रम के द्वारा जो श्रम की गरिमा है उसका भी प्रचार किया गया। इसके अलावा इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो शरणार्थी होते थे, उन्हें व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षक बनाकर उन्हें ट्रेनिंग्स दी गई, प्रशिक्षण दिया गया और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके उनको शिक्षा दी गई। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह जो प्रोग्राम था, यह जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं, आज़ादी के बाद जो शुरू हुए, उनके बहुत अर्लीस्ट प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम था, जो 1948 में अ, हरियाणा के करनाल जिले के नीलोखेरी नामक जगह से शुरू हुआ और इसको शुरू करने का श्रेय जाता है एसके डे को। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि श्रम के माध्यम से किसी भी क्षेत्र का, कम्युनिटी का पुनः निर्माण करना और आत्मनिर्भर उन्हें बनाना। तो इसके अंतर्गत मुख्य जो गतिविधियाँ थी, वो स्किल ट्रेनिंग थी, कौशल प्रशिक्षण थे, कुटीर उद्योग थे, सहकारिता या सामुदायिक विकास के माध्यम से लोगों को ट्रेन करना, प्रशिक्षित करना इसका मुख्य मुद्दा था। इसके अलावा जो यह कार्यक्रम था, इसने क्या किया कि जो न उत्पादन से लेकर विपणन तक, मार्केटिंग तक तक का जितना भी काम था, उन सभी में लोगों को, समुदाय के लोगों को जोड़ने का काम किया, ताकि जो मिडलमैन हैं, जो बीच के लोग हैं, उनकी ज़रूरत अब ना पड़े। तो सहकारी समितियों का गठन किया गया, स्थानीय विपणन केंद्र बनाए गए और लोगों को प्रशिक्षित किया गया और छोटी कुटीर उद्योग इकाइयों को स्थापित किया गया, जिसकी फंक्शनिंग, जिसका जो कार्यान्वयन था, वह भी समुदाय के लोगों द्वारा ही किया गया। तो ये था प्रोग्राम नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट या नीलोखेरी प्रयोग। तो इसको जानने के बाद आई होप अब आप इस क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है ए, वो सही है कि इट वाज़ लॉन्च्ड इन 1948, इसे 1948 में शुरू किया, दिस इज़ ट्रू। इसको शुरू किया गया एसके डे द्वारा, तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है अल्बर्ट मेयर, जो कि गलत है। इस योजना को औसत जिला योजना भी कहा जाता था, ये भी गलत है। इसे मज़दूर मंजिल के नाम से भी जाना जाता था, इसका दूसरा नाम मज़दूर मंजिल है। तो ऑप्शन बी और सी गलत हैं। डी है, इसे हरियाणा राज्य में लागू किया गया था, यह सही है। ई है, इस योजना का उद्देश्य बिचौलियों की व्यवस्था को समाप्त करना था, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड वाला है। ए, डी और ई वाले ऑप्शन सही हैं, बी और सी गलत हैं। तो आई होप आपको नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट के बारे में समझ आया होगा। प्लीज़ do like, share and subscribe for more such videos. Thank you.